दोस्तों, बौद्ध धर्म के पहले पार्ट में हमने लास्ट में एक पॉइंट पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने अपने दो सेवक बनाए थे और उन दो सेवकों का नाम क्या था? तपस्सु और मल्लिक। ठीक है, आप ये पार्ट देखने से पहले उस पार्ट को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम उसके बाद चलते हैं। दोस्तों, लास्ट में कहाँ पे पहुंच गए थे? गौतम बुद्ध गया पहुंच गए थे, बिहार के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो गौतम बुद्ध थे वे कहां से कहां पर पहुंचे? वे पहुंचे ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्त कब हुआ था उन्हें? वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, 8वें दिन, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे। मैंने पहले वाले पार्ट में बता दिया था। उसके बाद वे गया से कहां पहुंचे थे? गया से ऋषिपत्तनम। दोस्तों, इसका एक और नाम है मृगदाव, या इसका हम दूसरा नाम क्या ले सकते हैं? दूसरा नाम हम इसका ले सकते हैं मृगदाव और मरगदाव, या फिर इसका जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, इसको बोलते हैं हम सारनाथ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो गौतम बुद्ध थे गया पहुंच के थे, वहां उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब उसके बाद वे कहां पे पहुंचे? ऋषिपत्तनम या मरगदाव या सारनाथ पहुंचे। ठीक है, जहां पहले से ही 5 ब्राह्मण मौजूद थे। जो 5 ब्राह्मणों के नाम मैंने पहले वाले उसमें बताए थे, पहले वाले वीडियो में। ठीक है, वहां वे पहले से ही मौजूद थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहला अपना प्रथम उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। सर्वप्रथम उपदेश किसको दिया इन्होंने? उपदेश 5 ब्राह्मणों को। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इसका दूसरा नाम मृगदाव भी आ सकता है, ऋषिपत्तनम भी आ सकता है। और 5 ब्राह्मण पहले से ही मौजूद थे। इन 5 ब्राह्मणों के नाम मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? इस घटना को, मतलब उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। दोस्तों, इसमें 3 नाम आते हैं। एक तो आपका आता है महाविनिष्क्रमण। मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था। पहले वाली वीडियो में क्या था? महाविनिष्क्रमण था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग दिया था, इसलिए उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। दूसरा एक वर्ड आता है इसमें, धर्मचक्र परिवर्तन। दोस्तों, 5 ब्राह्मणों को उपदेश देना ही क्या कहलाया था? धर्मचक्र परिवर्तन। एक आता है महापरिनिर्वाण। क्या आता है? महापरिनिर्वाण। दोस्तों, इनकी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस मृत्यु को ही क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, तो धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण और महाविनिष्क्रमण, ये 3 शब्द बहुत पूछे जाते हैं कि किसको बोला जाता है। ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया? बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? उपदेश जनता की भाषा थी उस टाइम, कौन सी? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, अब देखो इन्होंने कौन कौन से राज्य में दिए उपदेश? जो उपदेश दिए थे ज्यादातर कौन से राज्य में दिए थे? उपदेश राज्य कौन से थे? आपके कौशल था। ठीक है, पहला राज्य क्या था? कौशल था। दूसरा था वैशाली। तीसरा क्या था? कौशाम्बी। और अन्य राज्य में। दोस्तों, उस टाइम पे ये वाले राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्य थे। इन राज्यों में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। अब इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन बने थे? मैं आपको बता देता हूं। प्रमुख अनुयायी, दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपोर्टेंट है। कौन था प्रथम अनुयायी?
प्रथम प्रमुख अनुयायी एक तो था बिंबिसार, बहुत आता है ये बिंबिसार, ठीक है, क्या था ये बिंबिसार। इनके और प्रसेनजित था, बिंबिसार प्रसेनजित, ठीक है, और उदयन, ये इनके ये तीनों राज्य थे, ये तीनों राज्य उस टाइम के शक्तिशाली राज्य थे और ये उनके अनुयायी बने थे, ठीक है। सर्वप्रथम जो ये बिंबिसार कहाँ का राज्य था उस टाइम, मगध का राज्य था, ठीक है। देखो बिंबिसार कहाँ का राज्य था उस टाइम, मगध का राजा था। कौन था, बिंबिसार, मगध का राजा बिंबिसार। दोस्तों इस सबसे पहला अनुयायी बना था जो राजा के रूप में था, मतलब बौद्ध धर्म का सबसे पहला अनुयायी कौन बना था, बिंबिसार। और इसने दान दिया था एक बहुत बड़ा, क्या दिया था वो दान, बिंबिसार ने वेणुवन विहार दान में दे दिया था, वेणुवन विहार दान में दिया, ठीक है, दान में दे दिया था। किसने दिया था, मतलब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर इसने बिंबिसार ने क्या करा था, मगध राज्य का, ये क्या था, मगध राज्य का राजा था, इसने वेणुवन विहार दान में दे दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों एक श्रावस्ती राज्य था उस टाइम पर, श्रावस्ती का एक राज्य था, श्रावस्ती के राजा, ठीक है, श्रावस्ती के राजा, श्रावस्ती के व्यापारी था, ये राजा नहीं था, श्रावस्ती के व्यापारी, ठीक है, ये श्रावस्ती का व्यापारी था। ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था, और इसने जेतवन विहार कहाँ पर उपस्थित है, दोस्तों ये श्रावस्ती का व्यापारी था, इसलिए श्रावस्ती के अंतर्गत ही स्थित है, जेतवन विहार दान में दे दिया था, ठीक है। दोस्तों उस टाइम पे बहुत सारी चीजें दान में दी गई, दान में दे दिया था। अब देखो श्रावस्ती के व्यापारी जेतन विहार दान में दे दिया था, ठीक है, किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर, बौद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर। अब देखो इसके शिष्य कौन बने, राजगृह में। दोस्तों राजगृह में मैं आपको बता देता हूं, राजगृह में जो बुद्ध के जो शिष्य बने थे वो कौन थे, एक तो था सारिपुत्र, एक तो नाम क्या था, सारिपुत्र, दूसरा नाम था उसका मोदगलायन, ठीक है, मोदगलायन था, तीसरा था उपाली और चौथा था अभय और आदि, मतलब बहुत सारे राजा थे जो इसके राजगृह में शिष्य बने थे। तो मैं ये शिष्य लिख देता हूं कौन कौन से बने थे राजगृह में, इसको याद रखना है टॉपिक वाइज की, राजगृह में कौन कौन से बने थे, वैशाली में कौन कौन से बने थे, यमनगढ़ में कौन कौन से बने थे, ये आपको याद रखना है। तो राजगृह में कौन कौन से शिष्य बने थे, राजगृह में सारिपुत्र, एक तो नाम क्या था सारिपुत्र, दूसरा नाम क्या था मोदगलायन। दोस्तों ये आपका यूपीएसआई पीसीएस तक का कवर करा हुआ, आईएएस तक का भी है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। मोदगलायन, उपाली और अभय, आदि राजा इसके शिष्य बने, ठीक है। कहां पे बने थे, राजगृह में। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि राजगृह में कौन कौन से शिष्य बने थे, ठीक है, अलग अलग राज्यों में कौन कौन से शिष्य कहां कहां पे बने थे। अब देखो बुद्ध ने सबसे पहले क्या था, जब बुद्ध शिक्षा देख रहे थे वहां पे महिलाओं को बैठने का अधिकार नहीं था, मतलब वहां पे जब शिक्षा चलती रहती थी या उपदेश देख रहे थे गौतम बुद्ध, तो वहां पे शिक्षाओं को अधिकार नहीं था जाने का। तो उन्होंने क्या करा, इनका एक परम शिष्य था, कौन, इनका एक परम शिष्य था, परम शिष्य कौन था वो, आनंद। इंपोर्टेंट है दोस्तों, परम शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने किसने, गौतम बुद्ध ने, इन्होंने
महिलाओं को भी महिलाओं को भी क्या दे दिया था उन्होंने, स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दे दी। तो ये याद रखिए कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी, तो आनंद के कहने पर दी थी। ठीक है, आनंद के कहने पर। अब देखो, सबसे पहले जो महिला थी कौन संघ में शामिल हुई थी? ठीक है, सर्वप्रथम ये याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, सर्वप्रथम संघ में शामिल महिला दोस्तों वो इसी की मौसी थी, गौतम बुद्ध की। कौन थी वो जिसने इसका पालन पोषण किया था? प्रजापति गौतमी। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था, प्रजापति गौतमी शामिल हुई। ठीक है, सर्वप्रथम संघ में शामिल महिला प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रजापति गौतमी थी। बाद में क्या हुआ था? एक इसकी पुत्री थी, बाद में कौन थी? इसकी पुत्री थी, कौन थी? नंदा। उसका नाम क्या था? नंदा। और बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा के 4 नाम और बताए थे मैंने, 3 नाम और। ठीक है, वो तीनों नाम भी मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। तो गौतमी के बाद एक तो इसकी पुत्री संघ में शामिल हुई, फिर प्रजापति की पुत्री नंदा तथा यशोधरा कौन थी? यशोधरा थी गौतम बुद्ध की पत्नी। यशोधरा भी संघ में शामिल हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम कौन सी संघ में शामिल हुई थी? इनकी मौसी थी। इनकी मौसी का नाम क्या था? और ये सभी क्या बन गई थी? भिक्षुणी कहलाई थी। ठीक है, इसको याद रखें कि क्या कहलाई थी? ये भिक्षुणी कहलाई थी। ठीक है, भिक्षुणी कहलाई थी। अब देखो, वैशाली का प्रसिद्ध था, ये भी याद रखें कि वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली और बिंबिसार की पत्नी। दोस्तों, बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या था? बिंबिसार की पत्नी। ठीक है, देखो, वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली और बिंबिसार की पत्नी भी इनकी शिष्या बनी थी। इसकी पत्नी का नाम क्या था? क्षेमा शिष्य बनी। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है अच्छे से कि वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली और बिंबिसार की पत्नी का नाम था क्षेमा। ये भी आपको याद रखना है, क्षेमा इनकी शिष्या बन गई थी, या भिक्षुणी बन गई थी। ठीक है, अब कौशाम्बी का शासक था उदयन। कौशाम्बी का शासक कौन था? उदयन। बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। कौन? कौशाम्बी का शासक। कौशाम्बी का, दोस्तों सारे पॉइंट याद रखो। कौशाम्बी के शासक। ठीक है, कौशाम्बी का शासक कौन था उस टाइम? उदयन। कौन था? उदयन था। उदयन बौद्ध धर्म को मानने वाला बन गया था। ठीक है ना, बौद्ध भिक्षु। और किसके प्रभाव से बना था? बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव से। इसका नाम याद रखेंगे कि ये जो कौशाम्बी का शासक था उदयन, किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? वो था भिक्षु पिंडोला के प्रभाव से। ठीक है, प्रभाव से अनुयायी बना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौशाम्बी का जो शासक था वो क्या? कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव से अनुयायी बना था। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूं। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं, एक इंपोर्टेंट पॉइंट है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौन से राज्य में हुए थे? बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य
कौशल राज्य में, इसको याद रखेंगे, कौशल राज्य में बने थे। ठीक है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन से राज्य में बने थे? कौशल राज्य में ही बने थे। और क्यों बने थे? क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार इसी राज्य में किया था। क्योंकि बुद्ध ने सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार, सबसे अधिक प्रचार इसी राज्य में किया था। इसलिए यहाँ पे इनके क्या बने थे? सबसे ज्यादा अनुयायी बने थे, शिष्य बने थे। ठीक है दोस्तों, जब इनका टाइम आया, मतलब निर्माण का टाइम आया, तो ये कहाँ पे चले गए थे? ये पावा में चले गए थे। ठीक है, अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पे चले गए? जीवन के अंतिम दिनों में ये पावा पहुंचे। ये कहाँ पहुंचे थे? पावा पहुंचे। इसको याद रखना है, पावा पहुंचे। वहां पे एक नाम था, इनका एक शिष्य था नंद। इनका एक शिष्य जीवन के अंतिम दिनों में नंद के यहाँ पे नंद था, जो एक लोहार था। ये कंफर्म नहीं है कि वो लोहार था या सुनार, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लोहार या सुनार के पास पहुंचे, ये इन्हीं का ही शिष्य था। कौन था? शिष्य नंद था। शिष्य नंद के लोहार या सुनार के यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे क्या हुआ? शुक्रमादव, यहाँ शुक्रमादव के भोजन खाने से या भोजन लेने से क्या हुआ? इनके एक अतिसार रोग लग गया। भोजन खाने से अतिसार रोग लग गया। अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। ठीक है दोस्तों, एक अतिसार रोग आपका मुगल में भी आता है कि कौन से राजा की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अतिसार रोग के कारण, दस्त बोलते हैं जिसको, ठीक है, अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। अतिसार रोग से पीड़ित क्या हुआ था? अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, और उसके बाद से पीड़ित हो गए। अब देखो क्या हुआ है, अब कहां पे पहुंचे थे? लास्ट में पावा पहुंच गए थे। अब पावा के बाद कहां चले गए? कुशीनगर में पहुंच गए। कुशीनगर में पहुंच गए थे। अब कहां आ गए? कुशीनगर में पहुंच गए। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे सुभद्रा, इन्होंने यहाँ पर सुभद्र का अंतिम उपदेश दिया। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। सुभद्र का अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, उपदेश दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या था इसमें दोस्तों? सुभद्र का अंतिम उपदेश दे दिया था 80 वर्ष की अवस्था में। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में उस टाइम सन कौन सी थी? सन थी उस टाइम 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? कुशीनगर यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। देवरिया जिला था जो वर्तमान में है देवरिया जिला। देवरिया कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कौन से राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। कौन से जिले में हुई थी? देवरिया में। क्या कहा जाता था उसको? कुशीनगर कहा जाता था। ठीक है, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई।
बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस मृत्यु को क्या कहा गया, इसे बौद्ध ग्रंथों में, जिसे दोस्तों ये लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। परिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया था इसे, महापरिनिर्वाण कहा गया था इसको। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अब हम तीसरी वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म किस किस को मानता है, क्या वो ईश्वर में विश्वास करता है, इस तरह की चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से ज्ञान दिए थे, इसकी पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, जो जो भी संगीति हुई उसमें हम पढ़ेंगे। तो हमारी 3 पार्ट में बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी हम इसका तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, दोस्तों हम कहाँ पे पहुंच गए थे, गया में पहुंच गए थे। एक बार रिविजन करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगी। ये गया से कहाँ पहुंच गए थे, गया पहुंच गए थे जहाँ पे इन्हें 2 इनके सेवक मिले थे। कौन था वो, तपस्वी और मल्लिक। उसके बाद ही गए से कहाँ पहुंचे, ऋषिपत्तनम या मरगताओं या इसका नाम सारनाथ पहुंचे। यहाँ इन्होंने अपना, जो वहाँ पहले से ही 5 ब्राह्मण उपस्थित थे, उन 5 ब्राह्मणों के नाम मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखे हैं। और इन्होंने इन 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कब दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया गया। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कौन सी भाषा में दिए थे, जब इन्होंने उपदेश दिए थे इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। फिर जो उस टाइम पे राज्य थे मिले हुए, कौन कौन से राज्य में दिए इन्होंने, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में भी इन्होंने उपदेश दिए। प्रमुख अनुयायी कौन कौन बने थे इनके, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। अब देखो मगध का जो राजा था बिंबिसार, उस टाइम बिंबिसार कहाँ का राजा था, मगध का राजा था। वेणुवन विहार दान में दे दिया था इसने। ठीक है, वेणुवन विहार दान में दे दिया था। फिर श्रावस्ती का एक व्यापारी था, कौन था वो, श्रावस्ती का एक व्यापारी था, जेतवन विहार दान में दे दिया था। उसके बाद राजगृह में सरिपुत्र, मोदगलायन और उपाली, अभय आदि राजा इसके शिष्य बन गए। ठीक है, कहाँ पे बने थे, राजगृह में। ठीक है, राजगृह में कौन कौन बने इसके पुत्र, सारिपुत्र, मोदगलायन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आता है, मोदगलायन किसका शिष्य था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है राजगृह में। ठीक है, राजगृह में सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय आदि राजा इसके शिष्य बन गए थे। परम शिष्य कौन था, परम शिष्य था इसका आनंद के कहने पर इन्होंने जो संघ था, संघ में महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दे दी थी। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। इसका सर्वप्रथम परम शिष्य था। अब सर्वप्रथम संघ में शामिल कौन हुई थी, इनकी मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, जिसके नाम पर इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। सबसे पहले संघ में वो शामिल हुई। फिर उसके बाद प्रजापति की पुत्री थी नंदा, वो शामिल हुई। और फिर गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, वो भी संघ में शामिल हो गई। ठीक है, और उन्हें क्या कहा गया, भिक्षुणी कहा गया। भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु तो जेंट्स था और भिक्षुणी लेडी थी, तो उन्हें भिक्षुणी कहा गया। अब वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली और बिंबिसार की पत्नी का नाम था क्षेमा, इनकी शिष्य बन गई। बिंबिसार की पत्नी भी कौन बन गई, इनकी शिष्य बन गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट था कौशाम्बी का शासक उदयन, कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला की प्रभाव से अनुयायी बना। किसका अनुयायी बना, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। कौन बना, कौशाम्बी का शासक उदयन। किसके प्रभाव से, कौन उपदेश दे रहा था, एक भिक्षु था पिंडोला नाम का, पिंडोला के प्रभाव से अनुयायी बन गया था। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए। कौशल राज्य में क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जो ज्यादा से ज्यादा उपदेश देते वो इन्होंने कौशल में ही दिए थे। ठीक है, अब जीवन के अंतिम दिनों में ये पावा पहुंच गए। पावा पहुंचे में किसके पास पहुंचे, एक इनका शिष्य था, कौन था, शिष्य था इनका
इनका शिष्य कौन था? नंद था। जो लोहार या सुनार था, ये कन्फर्म नहीं है कि लोहार था या सुनार, बस इतना कहा जाता है कि वो या तो लोहार था या सुनार था। उसके पास पहुंचे, यहाँ उन्होंने क्या करा, शुक्ला माताओं के यहाँ पे इन्होंने भोजन लिया और उस भोजन के कारण इन्हें अतिसार रोग से पीड़ित होना पड़ा, उसके बाद ये पावा से कहाँ पहुंच गए? कुशीनगर पहुंच गए। पावा से कहाँ पहुंच गए? कुशीनगर पहुंच गए। यहाँ पर इन्होंने सुबोध का अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि पावा के बाद ही कुशीनगर में पहुंच गए थे। और सर्वप्रथम इसमें इन्होंने गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। ठीक है, कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में ही इनका देहांत हो गया। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तीसरे पार्ट में शायद ये खत्म हो जाएगा। फिर हम जय हिंद।